यांगंगपोकपी में राहत शिविरों में रहने वाले और सुरक्षा बलों के बीच तनावपूर्ण टकराव, पत्रकार घायल। मणिपुर और पूर्वोत्तर में यूपीएफ द्वारा माह भर का राष्ट्रीय पुनर्संगठन माह घोषित। यूके पॉप बैंड ब्लू का इम्फाल में संगाई म्यूजिक फेस्टिवल में आगमन पर दर्शक बेहद कम। तानोखुल में साइंटिफिक कल्टीवेशन बढ़ावा देने के लिए एग्री मॉडल फार्म लॉन्च। चक्रवात दितवा दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहा है, बड़ी अव्यवस्था शुरू। A320 एयरक्राफ्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण भारत और दुनिया भर में हवाई यात्रा प्रभावित। वांगफू पोर्ट फायर ट्रेजेडी रेजिडेंट की पूर्व चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया, अब जांच तेज। यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूसी टैंकर पर किया ड्रोन स्ट्राइक। रुमजरी नमस्कार, मैं हूं थांगजम से दलजीत। कंगना टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। अब समाचार विस्तार से। आज यांगंगपोकपी में एक तनावपूर्ण गतिरोध देखने को मिला है, जहां सवांगमुंग रिलीफ कैंप से अपने ठहरे हुए घरों गुआताबी लौटने की मांग करते हुए निकले राहत शिविरों में रहने वाले की राज्य और केंद्रीय सुरक्षा बलों से झड़प हो गई। आईडीपीएस का कहना था कि जब राज्य संगाई फेस्टिवल आयोजित करने के लिए सुरक्षित है तो उन्हें घर लौटने को से रोकना अब सही नहीं है। सुरक्षा बलों ने जुलूसों को बीच में ही रोक दिया, जिससे चलते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने मॉक बॉम्ब्स और टियर गैस सेल्स का इस्तेमाल किया, जिनमें इंपैक्ट टीवी के पत्रकार टी बोबो और इम्फाल के सीडीओ के कर्मी घायल हो गए। दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। तनाव तब और बढ़ गया जब बड़ी संख्या में कुकी समुदाय के लोग ग्वालताबी इलाके में एकत्रित होते दिखे, जिससे संभावित सामुदायिक तनाव की आशंका पैदा हो गई। ग्वालताबी के निवासियों ने सवाल उठाया कि अगर सुरक्षा सच में सुनिश्चित है तो आईडीपीएस को अब तक घर लौटने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही। उधर आईडीपीएस ने सुरक्षा बलों की रोक के बावजूद यांगंगपोकपी बैरिकेड्स के पास बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और पीछे हटने से इनकार कर दिया। पुलिस की सख्त चौकसी जारी रहने के बावजूद दोनों पक्ष अपने अपने स्थान पर अड़े रहे। देर शाम तक गतिरोध बना रहा और इलाके का माहौल बेहद तनावपूर्ण बना रहा। यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट यूपीएफ ने 9 दिसंबर 2025 में राज्य जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय पुनर्संगठन माह मनाने की घोषणा की है, जिसके तहत मणिपुर और पड़ोसी पूर्वोत्तर राज्यों में कई स्मृति कार्यक्रम, सार्वजनिक चर्चा और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शनिवार को पत्रकार से बात करते हुए यूपीएफ अध्यक्ष ने बताया कि आइकोया मुखन्ना कुंताक लांगसेरोय थीम पर आधारित यह पहल युवा पीढ़ी को महाराज गंभीर सिंह और अन्य ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की उस विरासत से जोड़ने का प्रयास है, जिन्होंने मणिपुर के क्षेत्रीय और राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कार्यक्रम की शुरुआत 9 दिसंबर को कंगला में सुबह 9:30 बजे उद्घाटन समारोह के साथ होगी। इसके बाद 10 दिसंबर को चिंगा सिंगजमी में सना हिराचंद्र ताकू टिंगथौ का शिलान्यास और 11 दिसंबर को ऐतिहासिक स्थल पर सामाजिक सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 14 दिसंबर को महाराज गंभीर सिंह और राष्ट्रीय पुनर्संगठन माह पर एक दिवसीय चर्चा सत्र होगा। इसके पश्चात यूपीएफ प्रतिनिधिमंडल 19 दिसंबर को शिलोंग के लिए रवाना होगा, जहां 20 दिसंबर को रेड लेन में पुनर्संगठन पर चर्चा आयोजित की जाएगी। मणिपुर के बाहर भी कार्यक्रम विस्तारित होंगे। यूपीएफ 21 दिसंबर को मणिपुर बस्ती गुवाहाटी में वीर तिकेंद्रजीत की प्रतिमा का अनावरण करेगा, जिसके बाद एक सार्वजनिक सभा होगी। टीम
22 दिसंबर को सिलचर पहुंचेंगे, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होगा। 23 दिसंबर को नारा सिंह निंगसिंग लंपाकम मणिपुर म्यूजियम मणिपुर लेवी लंपाक चंद्रपुर कछार में पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। 24 दिसंबर को अपावली कुबम कामारंगा और लोंगडेम्बी पाट कोयरेल में श्रद्धांजलि और जनसभा होगी। समापन कार्यक्रम 25 दिसंबर को महारानी इंदु प्रभा और महाराज गंभीर सिंह के प्रतिमाओं पर चाहे तरेट खुंताकप के दौरान पुष्पांजलि से शुरू होगा, जिसके बाद कल्याण गुम्मड़ा जलालपुर कछार जिले में सार्वजनिक सभा होगी। अंतिम चर्चा मणिपुर बॉयज हॉस्टल सिलचर में आयोजित होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध यूके पॉप और R&B बैंड ब्लू आज इम्फाल पहुंचे, जहां वे संगाई म्यूजिक फेस्टिवल में प्रदर्शन करेंगे। यह उनका मणिपुर का पहला दौरा है। बैंड के सदस्य साइमन वेब, डनकैन जेम्स, एंटोनी कोस्टा और ली रियन का स्वागत इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर ने किया। ब्लू का प्रदर्शन शनिवार को आर्चरी ग्राउंड खुमर लंपाक में होगा, जिसमें उनके लोकप्रिय गाने वन लव स्टोरी सिम्स टू बी द हार्डेस्ट वॉल ऑल राइस और यू मेक मी वाना शामिल होंगे। बैंड ने लोगों से अपील की कि वे संगीत का आनंद लेने के लिए एकजुट हो। स्थानीय बैंड्स भी कार्यक्रम में प्रदर्शन करेंगे, जिससे त्योहार में क्षेत्रीय रंग जुड़ेंगे। हालांकि राज्य में मानवता संबंधी चिंताओं के चलते विरोध बॉयकॉट जारी है। आज उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के बावजूद दर्शकों की संख्या बेहद कम रही। केवल 100 से कम लोग शामिल थे, जिनमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। यह दर्शाता है कि संगाई फेस्टिवल के उत्सव के खिलाफ विरोध अभी भी जारी है और प्रदर्शनियों की उत्सुकता पर असर डाल रहा है। इम्फाल पश्चिम के गायरांगबम के तहत तानाउखुल में 50 एकड़ के खेत पर एक नया एग्री मॉडल फार्म लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य मणिपुर में वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देना है। ICAR मणिपुर सेंटर ने अपना नया विकसित किया हुआ धान का प्रजाति मनी चाखा 1 जारी किया है, जो सर्दियों में भी डबल क्रॉपिंग का समर्थन करता है। एग्रीकल्चर डायरेक्टर पेटर सलाम ने कहा कि डिपार्टमेंट किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और खाद उपलब्ध कराता रहेगा और सभी बीजों की जांच नेशनल सीड कॉरपोरेशन द्वारा सख्त से की जाती है। यह परियोजना AMPFA एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्काउ इम्फाल, ICAR मणिपुर और हॉर्टिकल्चर एंड सोल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के सहयोग से शुरू की गई है। पीटर सलाम ने यह भी कहा कि स्थानीय हंगाम, धान और अन्य फसल के बीज स्टेट बजट के तहत किसानों के दिए जाएंगे। अगले वर्ष सेंटर ने पल्स मिशन के आने पर किसानों को बेहतर दालों के बीज भी मिल सकेंगे। हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर के देवदत्त ने कहा कि बिना सोल टेस्टिंग के खेती करने के अक्सर फसल खराब हो जाती है। उन्हें वैज्ञानिक ऊर्जाट विकास को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट की नई योजना की घोषणा की और किसानों से अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के संपर्क में रहने की अपील की। कार्यक्रम में डॉक्टर CH वसुधा और AB लांगमन भी उपस्थित थे। मागी ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯆꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯣ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯆꯥꯅꯕꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯊꯥꯕꯁꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯠ ꯇꯧꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ मागी चक्रवात दितवा, जिसने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई और 120 से ज्यादा लोग की जान ले ली, अब दक्षिण भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार यह तूफान शनिवार देर रात से रविवार सुबह के बीच नॉर्थ तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में लैंडफॉल कर सकता है। सुरक्षा के मद्देनजर चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से चौड़ावन रद्द कर दी गई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के नई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कोस्टल और डेल्टा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घर से बाहर न निकले, अनावश्यक यात्रा से बचे और जल भराव या समुद्र क्षेत्रों में से दूर रहे, क्योंकि हवा और बारिश तेजी से बढ़ रही है। उधर श्रीलंका में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, जहां साइक्लोन दितवा के कारण भारी नुकसान हुआ है। लोगों
उनसे अनुरोध है कि वे सुरक्षित रहे, स्थानीय एडवाइजर्स का पालन करें और मौसम व उड़ानों से जुड़ा अपडेट लेते रहें। इस सप्ताह के अंत में भारत और विदेशों में हवाई यात्रा में बड़े पैमाने पर बाधा आने की संभावना है, क्योंकि लगभग 6000 एयरबस 320 फैमिली एयरक्राफ्ट को एक अनिवार्य सॉफ्टवेयर और कुछ मामलों में हार्डवेयर अपडेट के लिए अस्थायी रूप से ग्राउंड किया जा रहा है। भारत में इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप की लगभग 350 A320 सीरीज जेट की अस्थायी रूप से सेवा से बाहर लिया जा रहा है ताकि यह अपडेट पूरा किया जा सके। यह कदम उस घटना के बाद उठाया गया जिनमें एक एयरक्राफ्ट उड़ान के दौरान अचानक नीचे की ओर झुक गया था। जांच में पाया गया कि फ्लाइट कंट्रोल डेटा में एक गड़बड़ी थी जो संभवतः इंटेंस सोलर रेडिएशन के कारण ट्रिगर हुई। इसी वजह से वैश्विक रेगुलेटर्स, जिनमें DGCA भी शामिल है, ने यह अनिवार्य अपडेट लागू किया है। एयरलाइंस ने चेतावनी दी कि कई उड़ानें में 60 से 90 मिनट तक की देरी हो सकती है। हालांकि बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन की अभी रिपोर्ट नहीं है। इस वीकेंड यात्रा करने वाले पैसेंजर के अनुरोध है कि वे अपने फ्लाइट स्टेटस नियमित रूप से जांचते रहे, रीशेड्यूलिंग की संभावना मानकर चले और एयरलाइंस के एडवाइजरीज का पालन करें जब तक सभी अपडेट्स पूरे नहीं हो जाते। हांगकांग के वांगफक कोर्ट हाउसिंग एस्टेट में लगी भीषण आग में अब तक 128 लोगों की मौत हो चुकी है। यह शहर के दशकों में सबसे बड़ी आग की दुर्घटना मानी जा रही है। नवीनतम जांच में सामने आया कि रेसिडेंट्स ने 1 साल से भी ज्यादा पहले अथॉरिटीज को चेतावनी दी थी कि रिनोवेशंस के दौरान फ्लेमेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे स्कैफोल्डिंग, मैस, फोम इंसुलेशंस और टर्पालिन्स का उपयोग किया जा रहा है। उस समय इन चिंताओं को लो फायर रिस्क बताकर खारिज कर दिया गया था। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार आग की शुरुआत निचली मंजिल के स्कैफोल्डिंग नेटिंग से हुई और अत्यधिक ज्वलनशील फोम पैनल्स ने इसे तेजी से कई फ्लोर्स और टावर्स में फैला दिया है। साथ ही कई फायर अलार्म्स भी घटना के दौरान सही तरह से काम नहीं कर पाए। अधिकारियों ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कॉन्ट्रैक्टर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स शामिल हैं। उन पर नेग्लिजेंस और करप्शन के आरोपों की जांच की जा रही है। सरकार ने पीड़ितों के लिए HK $300 मिलियन का रिलीफ फंड घोषित किया है और शहर में चल रहे सभी हाई राइज रिनोवेशन प्रोजेक्ट की तुरंत फायर सेफ्टी जांच आदेश दिया गया है। यह दुखद घटना हांगकांग में फायर सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है और बड़ी प्रशासनिक लापरवाही की ओर संकेत करती है। ब्लैक सी में 28 नवंबर को यूक्रेन के सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन और यूक्रेनियंस नेवी ने मिलकर 2 रूसी सैडो फ्लिट ओल टैंकर कारियोस और विराज पर नेवल ड्रोन अटैक किया। यह हमला रूसी के सैंक्शन इवेडिंग ओल सप्लाई नेटवर्क पर बड़ी चोट माना जा रहा है। हमले से पहले विराज के क्रू की डिस्ट्रेस कॉल रेडियो पर रिकॉर्ड हुई, जिनमें कहा, "दिस इज विराट, हेल्प नीडेड, ड्रोन अटैक मेडे।" तुर्की अधिकारियों ने बताया कि दोनों टैंकर्स पर एक्सटर्नल इंपैक्ट्स हुई, संभवतः ड्रोन माइंस और या मिसाइल्स, जिनसे जहाजों में विस्फोट और आग लगी है। SBU का दावा है कि दोनों टैंकर्स खाली थे और नोवोरोसिस्क रूसी की ओर जा रहे थे। इनकी छठी रूसी के एनर्जी, लॉजिस्टिक और सैडो फ्लीट ऑपरेशंस के लिए एक बड़ा झटका है। सभी क्रू मेंबर
को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वर्तमान में रेस्क्यू और सल्वेज ऑपरेशंस जारी है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान अब ब्लैक सी में बढ़ते समुद्र संघर्ष पर केंद्रित हो गया है। कंगला टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली है। ये एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आएं और हमारे सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं, बल्कि यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं और असली कहानियों को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारे संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 रुपए का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी की स्थापना दिवस 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज बने, कंगला टीवी के सिटीजन जर्नलिज्म का हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यंगपोपी में राहत शिविरों में रहने वाले और सुरक्षा बलों के बीच तनावपूर्ण टकराव, पत्रकार घायल। मणिपुर और पूर्वोत्तर में यूपीएफ द्वारा माह भर का राष्ट्रीय पुनर्संगठन माह घोषित। यूके पॉप बैंड ब्लू का इम्फाल में संगाई म्यूजिक फेस्टिवल में आगमन पर दर्शक बेहद कम। तानाखूल में साइंटिफिक कल्टीवेशन बढ़ावा देने के लिए एग्री मॉडल फार्म लॉन्च। चक्रवात डिटवा दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहा है, बड़ी अव्यवस्था शुरू। A320 एयरक्राफ्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण भारत और दुनिया भर में हवाई यात्रा प्रभावित। वांगफो पोर्ट फायर ट्रेजेडी, रेजिडेंट की पूर्व चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया, जांच तेज। यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूसी टैंकर पर किया ड्रोन स्ट्राइक। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहे। धन्यवाद।